बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी शहज़ादियों। तो आज हम कंटूर की बात करेंगे पार्ट 2 में। बेस बनाना मैंने पार्ट 1 में आपको दिखाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाकर आपने पहले वो देखनी है ताकि आपको वो भी आ जाए अच्छी तरीके से। अब देखिए ये कंटूर के कलर है। पहले मैं आपको इतना बता लूँ, अगर आप ब्यूटिशियन है, अगर आपका पार्लर है तो आपके पास पैलेट होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। इसमें आपके तरह तरह के कलर मिलते हैं और कलर के हिसाब से आप चॉइस कर सकते हो कि कौन सा कलर लगेगा। अब देखिए दूसरी मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ कि आपने 3 फेस को याद रखना है, एक राउंड, एक लंबा और एक जो है नॉर्मल। अगर आपका फेस अगर आप देख रहे हो कि गोल है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 2 फिंगर रखनी है, यहाँ पर रखकर फिर आपने कंटूर करनी है। और अगर आपका लंबा है तो आपने नोज की जानिब यहाँ पर रखकर फिर आपने करना है, ठीक है। और अगर आपका फेस नॉर्मल है तो आपने उन दोनों के बीच में 2 फिंगर को रख के फिर आपने कंटूर करना है, ठीक है। तो इस बात को आप याद रख लें, बाकी आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब देखिए ये ना फेस लंबा है ना चौड़ा है, नॉर्मल है, तो मैंने क्या किया, 2 फिंगर इस तरीके से बीच में रखकर आपने ये काशीज वाला मेरे पास कंटूर का ब्रश है, बहुत ही अच्छा है और इससे बहुत ही इजी हो जाता है कंटूर करना, ठीक है। मैंने कर दिया। उसके बाद हमने जो नीचे जॉ लाइन होती है ना, अगर आपकी वो भी बड़ी नहीं है, चब्बी वगैरह फेस है तो आप कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपका राउंड फेस है तो आपने वहां से भी एयर के पीछे से भी इसको काट सकते हो, मतलब ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब कभी कभार क्या होता है, जब हम कंटूर करते हैं ना तो नीचे फैल जाता है कलर, तो हमें क्या करना, इस तरीके से रखकर फिंगर को फिर भी कंटूर कर सकते हो। इससे क्या हो जाता है, एक नीटनेस आ जाती है कंटूर में। लेकिन अगर आपकी फिर भी नहीं आती तो आपने क्या करना है, लूज पाउडर को इस तरीके से रखना है और इस तरीके से उसको नीटनेस देनी है और आपने लूज पाउडर को रख के छोड़ देना है, ठीक है। फिलहाल आपने उसको डस्ट आउट नहीं करना है, वो लास्ट में करना है। अगेन दूसरी साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ। आपने क्या करना है, कलर को लेना है, टैप टैप करना है और आपने उस तरीके से, देखिए अगर नीचे लग जाए तो आपने इस तरीके से फिंगर को रखना है और आपने इस तरीके से कंटूर करना है, ठीक है। अगर आप नीटनेस फिर भी नहीं बनती, बिल्कुल नहीं बनती है, इतना एक्स्ट्रा मतलब नीट इतना नहीं आता है, लेकिन हाँ अगर इंगेजमेंट है, मायूं है, वलीमा है, कोई ऐसा है तो आपने नीटनेस देना बहुत ही लाजमी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब आपने क्या करना है, दोबारा लूज पाउडर को उठाना है और इस तरीके से एक लाइन को क्रिएट करना है और लूज पाउडर को रख के भूल जाना है। लास्ट में आपको इसको डस्ट आउट करना है। अभी आपने बिल्कुल भी डस्ट आउट नहीं करना। अभी आ जाते हैं नोज की कंटूर। नोज कंटूर करने के लिए हमेशा आप छोटा ब्रश ले, उससे आपकी कंटूर बहुत ही इजी हो जाती है। अगर आपका नोज छोटा है तो आपने क्या करना है, आईब्रो की जानिब एक लाइन निकालनी है इस तरीके से लंबी करके। और अगर आपका लंबा है तो आपने इस तरीके से यहाँ से लाइन आपको निकाल के फिर नीचे करनी है। ये पॉइंट आप याद रख लें, नोज कंटूर में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, ठीक है ना। बहुत टाइम के बाद में आई हूँ तो प्लीज़ आप एक शेयर, एक लाइक, एक सब्सक्राइब लाजमी कर ले, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अब क्या करना है, छोटा सा ब्रश लेना है और आपने इस तरीके से एक लाइन को खींचते हुए ऊपर जाना है। इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे आपने लाइन को खींचना है। खींच के फिर आपने उसी लाइन को आपने बाहर की जानिब उसको ब्लेंड करना है ताकि वो लाइन रखी हुई बिल्कुल भी ना नजर आए, क्योंकि रखी हुई लाइन बहुत ही बुरी लगती है, ठीक है। आप देखिए किस तरीके से, मैं जितना भी आप उसको पतला दिखा सकते हो बिल्कुल दिखा सकते हो, लेकिन ज़्यादा पतला भी पुतली की तरह लगता है, इसलिए इतना ही देना चाहिए जितना प्यारा और जितना अच्छा लगे। इसलिए आपने ज़्यादा शेप नहीं देना है, ठीक है। आपने इस तरीके से नहीं। अब खूबसूरती कंटूर की तब भी इनहेंस होती है जब हाइलाइटर लगता है। आपने इस तरीके से पॉइंट को लगाते हुए जाना है और आपने बीच को उठाना है, उससे क्या खूबसूरती आती है, ठीक है ना। तो आप देखिए अभी मेरे पास लाइनें बिल्कुल नहीं रही है, मैंने ब्लेंड आउट कर दिया है, ठीक है। अगर आप डार्क रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन आजकल इतनी डार्क चल नहीं रही है। अब देखिए ये चैंपियन कलर हाइलाइटर काशीज का है और यहाँ पर भी मैंने हाइलाइटर लगाया। ब्रोबोन को हाईलाइट करने के लिए हाइलाइटर बहुत ही ज़रूरी है, इससे क्या आता है, ब्यूटी इनहेंस हो जाती है। तो कैसी लगी पार्ट 2 आपको, पार्ट 3 में मैं आपको ब्लश लगाना दिखाऊंगी, पार्ट 4 में आई मेकअप स्मॉल आईज पे कैसे करना है वो सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मुझे दे इजाज़त और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह आप सबको खुश रखिए अपने घरों में। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।